बच्चों कैसे हो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो हम आपको पढ़ा रहे थे, हम आपको बतला रहे थे केमिकल बॉन्डिंग का हाइब्रिडाइजेशंस। हम अपना पिछले लेक्चर में आपको हाइब्रिडाइजेशंस को कंप्लीट किए थे, उसके पहले वैलेंस बॉन्ड वगैरह बाकी जितने भी टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स को हमने कंप्लीट किया। आज मेरा टॉपिक है वेस्पर थ्योरी एंड डाइपोल मोमेंट। तो बच्चा लोग हम आज चलते हैं वेस्पर थ्योरी के लिए। वेस्पर थ्योरी क्या है, ये वेस्पर थ्योरी का नाम क्या है, ये नाम क्यों दिया गया, इन सबों पर चर्चा करेंगे। वेस्पर थ्योरी का डिटेल स्टडी करेंगे, उसके बाद हम लोग डाइपोल मोमेंट के विषय में जानेंगे। तो मेरा नाम है आशुतोष कुमार प्रसाद, हम हैं +2 सहदेव हाई स्कूल कमालपुर टेकारी गया के टीचर। हम आपको चल रहे हैं वेस्पर थ्योरी। तो बच्चा यहाँ पे हमने जैसे लिखा है वेस्पर थ्योरी, आप लोगों को गया गाइडेंस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत। इस प्रोग्राम के तहत हम लोग एक दूसरे को जान पा रहे हैं कि हाँ भाई केमिस्ट्री क्या चीज़ होती है और आप कैसे समझ पा रहे हो, और आप जान पा रहे हो कि हाँ आशुतोष कुमार प्रसाद आपको बता रहा है केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग को, जो कि आप लोगों को धीरे धीरे पसंद भी आएगा, आपको समझ में भी आएगा। तो हम चल रहे हैं बच्चा लोग वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो इस थ्योरी को, हाँ ये थ्योरी है क्या, किस ढंग से, तो पहले हम लोग इसको लिख ले V4 वैलेंस सेल। सेल मतलब तो जान ही रहे हो, ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन का क्या भाई, पेयर। इलेक्ट्रॉन के पेयर के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होती है। और रिपल्सन की वजह से जो थ्योरी दिया गया, उस थ्योरी को हम लोग कहते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसको शॉर्ट में हम लोग वेस्पर थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, तो बच्चा लोग इस थ्योरी की बातें क्या क्या है, कौन कौन सी मेन फैक्ट है, उसको हम आपको समझा रहे हैं, समझाने का कोशिश कर रहे हैं, जरा आप देखिएगा। ठीक है, फर्स्ट बात, इस थ्योरी में नहीं, हम आपको कुछ बात बोल रहे हैं। आप लोगों को हम आपको पिछले लेक्चर वीडियोज वगैरह में बतलाए हैं कि जैसे कोई भी एलिमेंट है, मान लिया जाए कि बोरोन है, बोरोन के साथ यहाँ पे इस जगह पे हाइड्रोजन है, ऐसे। तो बोरोन के साथ जो हाइड्रोजन है तो एक कोवैलेंट बॉन्ड से जुटा हुआ है, कोवैलेंट बॉन्ड से जुटा हुआ है। अब जब कोवैलेंट बॉन्ड से जुटा है, इसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कह रहे हैं, इसे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कह रहे हैं। तो इस कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग नाम देते हैं शेयर पेयर, या इसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड पेयर। शेयर पेयर कहेंगे या तो बॉन्ड पेयर, मतलब सेंट्रल एटम का वैसा इलेक्ट्रॉन जो सराउंडिंग एटम के साथ बॉन्ड बनाने में इंगेज होगा, उसको हम लोग शेयर पेयर कहेंगे, या उसे हम लोग बॉन्ड पेयर कहते हैं। ठीक है, अब साझेदारी के बाद, शेयरिंग के बाद यदि इलेक्ट्रॉन बच जाता हो तो उसको हम लोग बॉन्ड पेयर कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। जैसे जरा देख लो बच्चा लोग, हम इसे दिखला रहे हैं, दिस इज NH3, हियर 2 इलेक्ट्रॉन रिमेन, 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रहता है, बॉन्डिंग के बाद 2 इलेक्ट्रॉन बच जाता है। तो बच्चा लोग इसको हम लोग बॉन्ड पेयर कह रहे हैं, बॉन्ड पेयर। और जो बच गया, जोड़े की संख्या में बच गया, उसको हम लोग नाम दे देंगे लोन पेयर, इसको हम लोग लोन पेयर कहेंगे। शॉर्ट में लिख देंगे LP, लोन पेयर। इसको शॉर्ट में हम लोग स्मॉल ए से लिखना, BP, बॉन्ड पेयर कहते हैं। हम कह सकते हैं इन केस ऑफ NH3 लोन पेयर इज 1, जोड़े की संख्या, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं कर रहे, जोड़े की संख्या कितना हो गया, 1, इसलिए इसको कह देंगे लोन पेयर NH3 में कितना है, 1 है। अब देख लो बच्चा लोग, तुम लोग अब बड़ा इजली इसको देख सकते हो, यहाँ पे कितने लोन पेयर हो गए, 2 लोन पेयर हो गए, देखने से साफ पता चल रहा है 2 लोन पेयर हो गया। इसे जरा देख लो बच्चे लोग, 1 2 3 4 5 6 7 और एक शेयरिंग है 8, इसके पास कितने लोन पेयर हो गए, 3 लोन पेयर हो गया। तो हम कह सकते हैं आफ्टर शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन रिमेन इन पेयर is called as a lone pair, and the electron engage in bond formation is called bond pair. तो बच्चा this one is bond pair, this one is lone pair.
क्लियर है बच्चा? तो हम लोग बॉन्ड पेयर के विषय में समझ गए और किसके विषय में समझ गए? लोन पेयर के विषय में समझ गए। तो वेस्पर थ्योरी इन्हीं दोनों को लेकर के कुछ बात को बतलाया है, वो बात हम आपको समझा रहे हैं। पहला बात बोला वेस्पर थ्योरी में बोला कि यदि कोई भी मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के पास बॉन्ड पेयर होता है, और नहीं तो फिर लोन पेयर होगा, नहीं तो फिर नहीं, बॉन्ड पेयर होगा, केवल बॉन्ड पेयर हो सकता है, या तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है जिसमें बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं और लोन पेयर, केवल लोन पेयर नहीं होगा। ठीक है, तो जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर उसके पास से बॉन्ड पेयर होते हैं, या तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिसके पास बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पाए जाते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मिल करके कोई भी मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री को डिसाइड करता है, ज्योमेट्री को बतलाता है। और जब ज्योमेट्री बन गया तो इसका मतलब उसका शक्ल वक्ल बता देगा, शक्ल बतलाने को कहते हैं शेप। इसका मतलब कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ज्योमेट्री बतलाता है, और फिर जो बॉन्ड पेयर है वो क्या बतला देते हैं? शेप बतलाते हैं। तो वेस्पर थ्योरी की पहली बातें है इन एनी कोवैलेंट मॉलिक्यूल, कोई भी कोवैलेंट के मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर इज प्रेजेंट। बॉन्ड पेयर होगा और लोन पेयर हो सकता है, और नहीं तो केवल बॉन्ड ही पेयर हो सकता है। दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, क्या चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा? ज्योमेट्री के लिए, एंड और क्या चीज के लिए होगा? शेप के लिए रेस्पॉन्सिबल। फर्स्ट बात बोला गया। सेकंड बात बोला गया बच्चा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट बात है, इसमें कहा गया बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, हम नहीं लिख रहे हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर क्या चीज के लिए बच्चा लोग? ज्योमेट्री के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। वेयर, देख लो हम इसको लिख रहे हैं, अधिकांश बुक में छोड़ देता है कि जानता है कि बच्चा जान रहा है, लेकिन आपको हम यहाँ लिख रहे हैं वेयर जो बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्या चीज के लिए हुआ? शेप ऑफ क्या चीज के लिए? मॉलिक्यूल के लिए, मॉलिक्यूल की शेप के लिए रेस्पॉन्सिबल हो गया। ठीक है बच्चा, ये दूसरी बातें हो गई। अब जरा देखो तीसरी बात बोला गया कि बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करता है। इट मीन्स रिपेल करने का मेन वजह क्या है? क्यों रिपेल करेगा? तो आप लोग बच्चा लोग इसको जान जाओ। आप लोग देख रहे हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की गैदरिंग है, इस जगह पे भी इलेक्ट्रॉन की गैदरिंग है, इस जगह पे भी इलेक्ट्रॉन की गैदरिंग है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की गैदरिंग है। और इलेक्ट्रॉन जहाँ पे होता है वो एक दूसरे को रिपेल करता है, अट्रैक्ट कभी करता नहीं है। तो जब रिपेल करेगा तो यहाँ पे रिपल्सन्स होता है, यहाँ पे भी रिपल्सन्स होता है, यहाँ पे भी रिपल्सन्स होता है। क्लियर? इसका मतलब रिपल्सन किसके किसके बीच में है भाई? तो ये लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, फिर किसके बीच में? बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। एक और एग्जांपल जरा देख लो, हम यहाँ पर रिपल्सन्स को दिखला रहे हैं, जरा इसको देखो। H2S लिखा भाई, SH, जरा देख लीजिए इसको, हम और क्लियर दिखला रहे हैं बच्चा लोग, क्लियर दिखला रहे हैं बच्चा लोग। आप देख लो यहाँ पे किसके किसके बीच में रिपल्सन्स है? लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। यहाँ पे किसके किसके बीच में रिपल्सन्स है? बॉन्ड पेयर। यहाँ पे किसके किसके बीच में रिपल्सन्स है? लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। एक जगह और है, इन दोनों के बीच में भी रिपल्सन्स है, मतलब लोन पेयर के भी बीच में रिपल्सन्स है। एक मीन्स हम कह सकते हैं NH3 में A वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लोन पेयर ज़्यादा नहीं है, एक ही तो लोन पेयर, यहाँ पे दो लोन पेयर हो गया तो रिपल्सन्स होना शुरू हो गया। अब कहता है अगला पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में, देयर इज ए फोर्स ऑफ रिपल्सन इज प्रेजेंट। किसके किसके बीच में? प्रेजेंट इन बिटवीन, किसके किसके बीच में? हमने अभी बोला लोन पेयर के बीच में, सेकंड में बोला लोन पेयर, बॉन्ड पेयर के बीच में, थर्ड में बोला बोलो बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होता है।
रिपल्सन्स होता है। द कहता है द ऑर्डर ऑफ रिपल्सन, इस थ्योरी में बोला गया द ऑर्डर ऑफ रिपल्सन इज, सबसे ज़्यादा होगा बच्चा लोन पेयर का, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, फिर उसके बाद बॉन्ड पेयर का रिपल्सन होता है। ये ऑर्डर होता है। क्लियर है बच्चा लोग? ए ऐसे ये थर्ड पॉइंट में बोला कि रिपल्सन्स होता है, और रिपल्सन सबसे ज़्यादा लोन पेयर के बीच में, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, उसके बाद फिर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन्स होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात में बोला गया, फोर्थ पॉइंट, कितने पॉइंट, फोर्थ पॉइंट होगा, आगे देख लेना उसको। अगला पॉइंट में बोला गया कि जो बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर है एक दूसरे से दूर रहना पसंद करेंगे, क्योंकि रिपल्सन है तो भाई हमसे दूर रहो। रिपल्सन्स की वजह से, अब जरा देख लो, इसको हम लोग दिखला दें ऐसे, यहाँ पे BH3, चाहे हम इसको एक सिंपल सा एग्जांपल BeH2 को हम दिखला दें, BeH2 को, तो यहाँ पे रिपल्सन्स होगा इन दोनों के बीच में, बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन्स होगा। ये बोलेगा हमसे दूर रहो, तो हमेशा दूर रहने के लिए कहेगा, तो उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। हम ही लोग ठंड के दिनों में कांपते हैं तो हम लोग की एनर्जी बढ़ती जाती है, मतलब मॉलिक्यूल का एनर्जी बढ़ता है, और जिसका एनर्जी ज़्यादा होता है वो हम लोग के वातावरण में स्टेबल नहीं, बर्बाद हो जाएगा। तो बर्बाद होने से बचने के लिए बोलता है हमसे दूर रहो थोड़ा, और ताकि हम चैन से जी पाएं। तो ये दूर रहने की वजह से मॉलिक्यूल का इन दोनों कहाँ चले जाते हैं, ऐसे करके चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं। मतलब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर एक दूसरे से काफ़ी दूर रहना पसंद करते हैं, ताकि फोर्स ऑफ रिपल्सन्स कम हो, स्टेबिलिटी उसका ज़्यादा बढ़ जाए। मतलब हम कह सकते हैं कि बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर रिमेन कहाँ फार ए पार्ट मतलब दूर रहना पसंद करता है। फोर किस लिए भाई, फॉर मिनिमाइजिंग, कम करने के लिए, फोर्स ऑफ क्या चीज, रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन को कम करने के लिए, एंड इंक्रीज क्या चीज, स्टेबिलिटी बढ़ जाए, इस वजह से उन्होंने ऐसा बतलाया। तो इस प्रकार से इन सारी बातों को उन्होंने बतलाया, और बतलाया कि देखिए कुछ मॉलिक्यूल हमारे पास ऐसे हैं जिसका ऐसे अरेंजमेंट होता है, बॉन्ड पेयर ऐसे होते हैं, लोन पेयर ऐसे होते हैं, और इस प्रकार से उन्होंने बहुत कुछ मॉलिक्यूल को दिखलाए। कौन मॉलिक्यूल को दिखलाए, हम आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिखला रहे हैं। ठीक है, जरूर देखिएगा। फर्स्ट, पहला में, व्हेन बॉन्ड पेयर इज 2। अब बोलोगे सर एक रहेगा तो, अरे भाई एक रहेगा तो सीधा रहेगा, एक की बात क्या है, वहाँ पे रिपल्सन्स होगा जहाँ पे 2 होगा वहाँ ना। अब बोलोगे सर ऐसे होगा तो एक में, हम बोले कि एक में नहीं होगा, बोलोगे सर यहाँ पे होगा तो, हम बोल रहे हैं बच्चा लोग कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बेसिकली सिग्मा बॉन्ड के विषय में बतलाएं। पाई बॉन्ड जो होते हैं उसको प्लानर शेप दे करके उसको स्टेबलाइज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे डबल ट्रिपल की बात नहीं हो रही, सिग्मा की बात। तो जब बॉन्ड पेयर की संख्या 2 हो, लोन पेयर की संख्या 0 हो, तब क्या होगा। एज पर एग्जाम्पल में जरा देख लो, BeH2 अभी हमने दिखलाया, ए ऐसे H रहेगा, यहाँ पे H नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और रिपेल करने की वजह से ये दूर रहना पसंद करेगा, एक यहाँ रहेगा एक यहाँ रहेगा, ऐसे दूर रहना पसंद करेगा। एकदम शेप कैसा हो गया, सीधा। जब सीधा हो गया तो हम लोग कह देंगे तुम्हारा शेप कैसा हो गया, लीनियर हो गया, शेप लीनियर हो गया। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इसका कैसा हो गया, SP, हाइब्रिडाइजेशन वैल्यू कितना हो गया, 2। तो उन्होंने कहा, अब बात आता है कि वेस्पर थ्योरी किन्होंने दिया, कौन दिया भाई, तो वेस्पर थ्योरी दिए थे सिग्विक नाम के साइंटिस्ट, और पॉवेल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, बाद में फिर इसको थोड़ा सा सुधार किए गिलेस्पी और नाइहोलम नाम के साइंटिस्ट ने सुधार किया, और सुधार करके बतलाया
क्या बतलाया भाई? बतलाया क्या कि यदि हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू 2 होगा तो इसका जो ऊपर में हम लिख रहे हैं यहाँ पे लिख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन और यहाँ पे लिख रहे हैं शेप। यदि हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू 2 होगा तो इसका शेप कैसा होगा बच्चा लोग? लीनियर। 3 होगा, शेप नहीं, ज्योमेट्री, GEOMETRY, ज्योमेट्री। शेप और ज्योमेट्री में अंतर होता है, क्या होता है हम थोड़ी देर में बतला रहे हैं। लीनियर 3 होगा तो कैसा होगा? ट्राइगोनल। 4 होगा तो कैसा होगा? टेट्राहेड्रल, HEDRAL है, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। 5 होगा तो कहेंगे ट्राइगोनल बाईपैरामिडल, बाईपैरामिडल, ट्राइगोनल बाईपैरामिडल। 6 होगा तो स्क्वायर, स्क्वायर बाईपैरामिडल, स्क्वायर बाईपैरामिडल। 7 होगा तो पेंटागोनल बाईपैरामिडल, बाईपैरामिडल। ऐसे करके उन्होंने बतलाया गिलेस्पी और नाइहोलम ने। उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास मात्र बॉन्ड पेयर की संख्या 2 है, इसलिए तुम दोनों बहुत दूर दूर रहोगे। तुम्हारा एंगल कितना होगा? थीटा 180 डिग्री होगा और तुम्हारा शेप कैसा चला जाएगा? ज्योमेट्री कैसा होगा? ज्योमेट्री कैसा होगा? लीनियर। तो जैसा ज्योमेट्री वैसा ही इसका क्या होगा बच्चा? शेप। क्लियर? क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम देख लें आगे सेकंड पॉइंट में बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर क्या होगा? 0। एक ऐसा होगा बच्चा एज फॉर एग्जाम्पल BF3 या फिर BCl3 या फिर BH3, कोई भी, हम इसको दिखला रहे हैं। B यहाँ पे एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, ऐसे करके होगा। मतलब बॉन्ड पेयर की संख्या कितनी हो गई? बॉन्ड पेयर की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गया। इसके पास लोन पेयर नहीं है तो 0 हो गया, 0। अब कैसे रहेगा? तो ये सब दूर दूर रहना पसंद करेगा, ऐसे करके नहीं रहेगा। बोल दोगे कि सर ऐसे रहेगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? 90। ऐसे रहेगा जहाँ पे एंगल ज़्यादा हो, रिपल्सन से कम जाता है तो ये दूर रहेगा। तो दूर कैसे रहेगा ये? तो बोलेगा कि भाई हम लोग मैक्सिमम डिस्टेंस अपनाइए। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे अपनाएंगे? तो ऐसे करके अपनाएंगे। थीटा कितना हो गया? 120। और जैसा ही ऐसा होगा बच्चा, शेप कैसा हो गया? ट्राइगोनल शेप हो गया। क्लियर है? चलिए अब हम इसको थोड़ा सा इसमें भी इन SO3 में भी देख लोगे तो ऐसा होगा बच्चा, ऐसे होंगे एकदम सेम कंडीशन होगा। शेप कैसा होगा? ट्राइगोनल, ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। अब हम इसको दिखला रहे हैं बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 1 करके, तब क्या होगा? तो एज फॉर एग्जाम्पल जरा देखो PbCl2, Pb हो गया, इसके पास ऐसे और Cl, यहाँ पे Cl, ऐसे हो गया। अब क्या एक्चुअल बात क्या होता है? Pb ऐसे और यहाँ पे क्या है? Cl, यहाँ पे ऐसे Cl। ये क्या करता है? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है इन दोनों की तुलना में। मतलब बॉन्ड पेयर की तुलना में सबसे ज़्यादा रिपल्सन बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में, और लोन पेयर तो और ज़्यादा है। तो ऐसे इसको नहीं रखेगा, बोलेगा कि भाई मेरा राज्य है, साम्राज्य है, चलो तुम दब के रहो। ऐसे दबाता है, ये इसको बोलता है तुम दब के रहो, रिपल्सन बहुत अधिक है। और जब रिपल्सन बहुत अधिक है तो इसका कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो गया। ये अपने ऐसे आराम से रहेगा। यही हाल है SnCl2 का। ऐसे देखोगे बच्चा लोग तो यहाँ पे भी Cl होगा, दब जाएगा बेचारा, दब करके रहेगा, ऐसे करके दब के रहेगा। तो ये कैसे रहा भाई? SnCl2 भी कैसे रहा? Sn और फिर ऐसे Cl, यहाँ पे ऐसे Cl मुड़ा हुआ। तो अब देखो ज्योमेट्री कहने का मतलब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर का इतना एरिया है तो कैसा हो गया ज्योमेट्री बच्चा लोग? ज्योमेट्री कैसा हो गया? ट्राइगोनल, ठीक है, ट्राइगोनल। और शेप कैसा हो गया? शेप कैसा होगा? शेप तो इन्हीं दोनों पर डिपेंड करता है। तो मुड़े को कहते हैं हम लोग बेंट शेप हो गया। क्लियर हो गया? तो
तो ये तो इसकी बात हो गई। नेक्स्ट अब देख लीजिए बच्चा लोग, फोर्थ पॉइंट, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0। तब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे इस केस में एज फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल सा CH4 हम लोग ऐसे दिखलाएंगे, कार्बन यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, इस जगह पे H, इस जगह पे H, इस जगह पे H, ऐसे है बच्चा। यहाँ पे इन सब एक दूसरे को रिपेल करेगा कि भाई हम लोग मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहिए, मैक्सिमम एंगल बनाने का कोशिश करिए। कितना होगा एंगल, 90 डिग्री कोशिश करेगा मैक्सिमम बनाने का। तो अंत में एक प्लेन में नहीं रहेगा, बल्कि क्या हो जाएगा, एक ऐसे ऊपर की ओर चला जाएगा, बाकी 3 डायमेंशनल कंडीशंस में चला जाएगा। तो 3 डायमेंशनल कंडीशंस में चला जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, एक ऐसे चला जाएगा, एक ऐसे चला जाएगा, एक ऐसे चला जाएगा और एक ऐसे चला जाएगा, एक पीछे की ओर, एक पीछे, एक आगे और एक इधर, हो गया। तो यहाँ पे एंगल बढ़ जाता है, 109.28 मिनट हो जाता है बच्चा। तो शेप कैसा हो गया बच्चे लोग, जरा देख लीजिए कैसा हो गया। हाइब्रिडाइजेशन से वैल्यू कितने हो गए, 4 होता है तो कैसा हो जाता है, टेट्राहेड्रल। यहाँ पे भी एंगल 109.8, यहाँ पर भी हर एक जगह पर एंगल सेम हो गया, ठीक। ऐसे करके रहेगा। अब इसी कंडीशंस में हाइब्रिडाइजेशन से वैल्यू 4 में देखोगे, व्हेन बॉन्ड पेयर कम कर दिए 3, लोन पेयर 1 बढ़ा दिए 1 कर दिए, तो क्या होगा। एज फॉर एग्जाम्पल जरा देख लो, NH3 का देख लो, क्या लिख देंगे, N इधर H, यहाँ पे H, ऐसे H, ऐसे H, ऐसे H, देख लो एकदम सेम कंडीशन बोलेगा। चलो दब के रहो। लोन पेयर का दबाव बहुत अधिक होता है, और जब दबाव बहुत अधिक होता है तो फिर क्या होता है, दबाव बहुत अधिक होने की वजह से ये दब जाता है, और जब दब जाएगा तो इसका शेप ऐसे नहीं होगा, बल्कि कैसे हो जाएगा, दब के रहेगा, ऐसे हो जाएगा। अब बच्चा लोग देख लो, ये इतना कैसे हो गया, ये ऐसे ज्योमेट्री कैसा हो गया, टेट्राहेड्रल, हेड्रल। शेप कैसा हो गया बच्चा, शेप इस पर डिपेंड नहीं करता, ट्राइगोनल, और ऊपर में उठा टाइप का है, उठा टाइप को क्या कहते हैं, पैरामिड। आपको याद रखना पड़ेगा, उठा टाइप जहाँ पर भी होगा उसको हम लोग पैरामिड कहते हैं। इसका मतलब NH3 का शेप हो गया, NH3 का ज्योमेट्री हो गया टेट्राहेड्रल, शेप हो गया, ज्योमेट्री शेप में अंतर हुआ, शेप हो गया ट्राइगोनल पैरामिडल। नेक्स्ट फिर हम बढ़ाते हैं इसको, फिर हम बढ़ाते हैं, बॉन्ड पेयर कितना कर दे, 2, लोन पेयर कितना कर दे, 1 था यहाँ 2 कर दे। एज फॉर एग्जाम्पल जरा देख लो, H2S में सल्फर हो गया, देख लीजिए, देख लो बच्चे, एकदम क्लियर है, ऐसे रहने नहीं देगा, दबा देगा। एक तो यहाँ पर भीषण रिपल्सन्स, यहाँ पर भी रिपल्सन, इसको दबा देगा तो इसका शेप, बेचारे का शेप ऐसे चला जाएगा, इसको दब करके रहना पड़ेगा। लादेन टाइप का, ये सब लादेन है, लादेन दबा देता है, दब के रहो मेरे सामने, वैसे नहीं रहना है, शेप ऐसा हो जाएगा। देख लो बच्चा, ऐसे है, ऐसे हो गया, ऐसा हो गया। अब जब ऐसा हो गया तो इसका क्या हो गया, हम दिखला रहे हैं, दिस इज, बच्चा लोग प्यारे बच्चे बतला सकते हो, दिस इज कैसा महसूस हो रहा, अच्छा महसूस नहीं हो रहा, अरे होगा, काहेगा बड़ा। ज्योमेट्री कैसा हो गया, कैसा, टेट्राहेड्रल। शेप कैसा हो गया बच्चा, हम बोले थे शेप डिपेंड्स ओनली ऑन बॉन्ड पेयर पर डिपेंड करेगा शेप। फिर मुड़ गया, क्या नाम देंगे, बेंट, BENT, बेंट शेप। या तो बहुत ऐसे कहोगे, ऐसे है, उल्टा भी है, या तो फिर ऐसे कहोगे, कैसा, भी सेप्ट। एकदम सेम कंडीशन से हम इसी में दिखला दे बच्चा लोग, इसमें हम लोग दिखला दे, देख लो, इसमें भी वही हाल होता है, इसमें भी वही हाल है। ज्योमेट्री कैसा हो जाएगा इसका, टेट्राहेड्रल। शेप कैसा होगा, बेंट शेप, भी शेप, मतलब वाटर का शेप वी शेप हो गया। एंगल वाटर का बहुत बार जितना भी कंपटीशन हुआ है उसमें अधिकांश टाइम्स में इसका एंगल पूछ दिया है। तो बच्चा इसका एंगल 104.5 मिनट, यू हैव टू मेमोराइज ऑलवेज।
आपको याद रखना है। क्लियर? क्लियर हो गया? मतलब इसका भी ज्योमेट्री कैसा चला जाएगा? ज्योमेट्री हो जाएगा टेट्राहेड्रल शेप कैसा होगा? बेल। नेक्स्ट इन व्हेन बॉन्ड पेयर, फिर बढ़ा रहे हैं, बॉन्ड पेयर 5 कर दिए, जरा देखना 4 के बाद फिर 5, और लोन पेयर क्या कर दिए? 0। बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 0। कैसा हो जाएगा बच्चा? एज पर एग्जाम्पल में PCl5 बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल्स है, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल्स है। ऐसे रहते हैं, ऐसे रहेंगे। जरा देख लो, हम फिर अभी एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, फिर क्या हम दिखला दे, थोड़ा सा देख लीजिए। वो इंक थोड़ी सी समय खत्म हो गई थी, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 ऐसे रिपल्सन्स, यहाँ पे लोन पेयर तो है नहीं, यहाँ पे रिपल्सन्स 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 रिपल्सन्स। क्लियर? रिपल्सन्स होगा तो ऐसे रहेगा नहीं, हम तो बार बार बोल रहे हैं, नहीं रहेगा तो फिर कैसे रहता है? बहुत समझदार टाइप का है। एक ऊपर सेल, अगला नीचे, मतलब कि ऐसे यदि फास्फोरस है, एक क्लोरीन ऊपर रहा, चलो हम झगड़ा में नहीं रहेंगे, ऊपर, एक कहाँ चला गया? नीचे। अब बाकी 3 यहाँ पे रहेगा। 3 कहाँ पे रहेगा बच्चा लोग? एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। ऐसे होगा, ऐसे होगा। देख लीजिए। अब तुम अपने से सोच सकते हो बच्चा, लोन पेयर तो है नहीं, मतलब जैसा ज्योमेट्री वैसा शेप। ज्योमेट्री कैसा हो गया? यहाँ पे ट्राइगोनल और ऊपर नीचे को पैरामिड कहते हैं, ट्राइगोनल पैरामिडल। क्लियर हुआ बच्चा? एकदम क्लियर। अब यहाँ का एंगल अलग है। यहाँ का एंगल ए हॉरिजेंटल का है, तो हॉरिजेंटल एंगल कितना हो गया बच्चा? थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, और ये इस जगह पे रखा हुआ है, ऐसे करके रखे हुए। यहाँ पे तो 3 हो गए, 3 ऐसे, यहाँ पे एक ऐसे ऊपर से है, और ये सब ऐसे है, तो यहाँ से एक इधर है, तो ये हॉरिजेंटल वाले का एंगल कितना होगा? 120, और ऊपर वाले का यहाँ पर एंगल एकदम सीधा वर्टिकल है, 90 पहुँच जाएगा। मतलब एंगल हॉरिजेंटल 120, एंगल वर्टिकल 90 डिग्री। क्लियर? अब देखो, इसी पर कंपटीशन बहुत मज़ेदार क्वेश्चन दे सकता है। कैसे? क्या क्वेश्चन दे सकता है? फिगर ऑफ, ऐसे कह देगा तो PCl3F2, तब क्वेश्चन सब आ गया। अब इसको कैसे हम लोग क्या करेंगे भाई? तो कहता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मस्ट बी प्लेस्ड एट वर्टिकल पोजिशंस। मतलब कि हॉरिजेंटल में हम लोग नहीं रखेंगे, कहाँ रख देंगे बच्चा? वर्टिकल। दिस इज वर्टिकल पोजिशंस। अब बाकी कौन हो गए बच्चे लोग? ऐसे सेल। क्लियर है एकदम। कभी भी यहाँ पे फ्लोरीन को नहीं रखेंगे, एकदम क्लियर। शेप वगैरह तो समझ ही गए होंगे। अच्छे, अब इसको कह देगा तो इसको एक और कह देगा क्वेश्चन XeO3F, तब एक और क्वेश्चन दे दिया तो क्या कहते हैं? तो हम कहेंगे कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तुम रहोगे वर्टिकल पोजीशंस पे, ए यहाँ पे फ्लोरीन, ए यहाँ पे फ्लोरीन, और तुम लोग ऐस करोगे। देखो ऐस कर रहे हैं, कैसा हो गया बच्चा? ट्राइगोनल बाई पैरामीटर। क्लियर? बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा बात है भाई, बच्चा समझ में आ गया। नेक्स्ट, लो बॉन्ड पेयर कमा रहा है, बॉन्ड दिखाना, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर कर दिए 1, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 1 कर, तब क्या होगा? एज पर एग्जाम्पल SF4, ऐसे 1 2, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, और यहाँ पे क्या हो गया? ऐसा हो गया। एक्चुअल में हम तो बोले थे कि अभी फ्लोरीन कहाँ रहेगा? वर्टिकल पोजीशन। तुम वर्टिकल पे आ जाओ भाई। ऐसे जरा देख लो, इसमें नाटकबाजी थोड़ा सा होता है बच्चा। ऐसे है, यहाँ पे फ्लोरीन, दिस वन फ्लोरीन, एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे लोन पेयर है ना, 4, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन, ऐसे रहेगा। तो जब ऐसे रहेगा तो ये क्या करता है? ये कैसा शेप हुआ? ये शेप हुआ भाई, ऐसे शेप हुआ, कह दोगे। शेप नहीं, ज्योमेट्री कैसा हो गया? ज्योमेट्री हो गया ट्राइगोनल बाई पैरामीटर,
ठीक है। और शेप क्या, कौन सा शक्ल है इसका भाई, ऐसा तो शक्लें देखते नहीं है। एक्चुअल में ये लोन पेयर ऐसे करके इसको क्या करता है, दबा देता है। जब दबा देगा तो होगा क्या, ये ऐसे हो जाते हैं, ऐसे करके इन लोग रहते हैं और ये बेचारा ऐसे दबा हुआ रहता है, ये बेचारा यहाँ दबा हुआ रहता है, और इन दोनों, ये बड़ा वाला और ये सब छोटा वाला ऐसे रह जाते हैं। मतलब ऐसे पकड़ लोगे ना तो ऐसे हिलते रहेगा। इसके शेप का नाम दे दिया, ऐसे जब नाम दे दिया CSAW, सीसा शेप कहने का मतलब होता है कि झूले के जैसा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल गेट discomfort deviated from their original form and its shape become seesaw shaped. Next, अगला है बॉन्ड पेयर। हम 3 कर दिए, लोन पेयर कितना कर दे बच्चा, 2। लोन पेयर 2 कर दे, ठीक है। तो बेसिकली इंटर हैलोजेंस कंपाउंड में इस ढंग की घटना को देखने को मिल गया, जैसे BrF3 कर देता ऐसे, मतलब ब्रोमीन, और आप लोग जान ही रहे हो ऐसे और एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर, कितना लोन पेयर है, 2 ना, देख लेते हैं हम इसको, देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 1 7 होता है ना हाइलोजेंस का, ऐसा होता है। बतलाओ ज्योमेट्री कैसा हो गया, एकदम सेम ज्योमेट्री कैसा हो गया, ट्राइगोनल बाइपैरामीटर। और शेप कैसा हो गया, अरे बाबा शेप कैसा हो गया, तो एक्चुअल में इसको फिर दबाएगा तो फिर बेचारा मुड़ जाएगा तो ऐसे हो जाएगा ब्रोमीन ऐसे। इसको हम थोड़ा सा ऐसे घुमा करके दिखा रहे हैं, ब्रोमीन ऐसे, ई बेचारा ऐसे, कौन है फ्लोरीन, ए बेचारा ऐसे और ए बेचारा ऐसे, मतलब मुड़ा हुआ कैसा होता है, टी, मुड़ा हुआ टी, तो इसको कहते हैं बेंट टी सेप्ट, बेंट टी सेप्ट हो गया। नेक्स्ट, अब जरा देख लीजिए, हाँ, बॉन्ड पेयर 2 कर देते हैं, लोन पेयर 3 कर देते हैं, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 3, ठीक है। बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 3, XeF2 जरा देख लेते हैं, जेनॉन कितना हो गया भाई 3, तो ये तो वर्टिकल पे ही रहेंगे, ऐसे और ऐसे देख लो, जेनोन इनर्ट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लियर। कैसे रहेगा बच्चा, ये ऐसे, शेप कैसा दे दिया, फिर इसका शेप ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पैरामिडल, क्लियर। और शेप तो शेप ये सब पर डिपेंड ही नहीं करेगा, ये सब तुम सब पर डिपेंड ही नहीं करेगा, तो कैसा हो गया सीधा, शेप कैसा हो गया लीनियर, एंगल कितना होगा 180। बाय द वे इसको पूछ दिया बच्चा, आप लोग याद रखोगे, और 12 में तो फिर पढ़ना ही है पूरा डिटेल में। नेक्स्ट, अब हम थोड़ी सी उधर चलते हैं, कहाँ तक चलेंगे 5। नेक्स्ट, बॉन्ड पेयर 6, लोन पेयर 0। क्या करेंगे, एज फॉर एग्जाम्पल SF6, बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल्स होता है, फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या करेगा, रिपेल, हटो, सब हटो, एक प्लेन में तो रहेगा नहीं, तो फिर कहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर। अरे भाई ऐसे करके सब यहाँ पे रिपल्सन रह नहीं रहेगा, एक प्लेन में नहीं रहेगा, तो फिर अंत में बुद्धि तो लगाएगा, अंत में एक ऊपर चला जाएगा तो रिपल्सन्स कमा, एक और नीचे चला जाएगा तो रिपल्सन्स और कमेगा। तो जब रिपल्सन्स कमेगा तो इसका अरेंजमेंट, इसका मतलब इसका अरेंजमेंट यदि हम लोग देखेंगे तो एक ऊपर चला गया, समझदार है, ऐसे F देखो है ना, समझदार महसूस हुआ ना, और बाकी एक इन सब, बाकी 4 यहाँ रहेगा। पहले इसको बना लेना, नहीं तो फिर पागल हो जाओगे।
पहले इसको सब, यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ पे दूसरा फ्लोरीन, यहाँ पे तीसरा फ्लोरीन, यहाँ पे चौथा फ्लोरीन, ऐसा। ये हॉरिजेंटल में हो गया, हॉरिजेंटल में 4 और फिर एक ऊपर एक नीचे। कैसा लिख दोगे? स्क्वायर, ये स्क्वायर है। ऊपर को हम बोले ना पैरामिड, ऊंचा को पैरामिड, ऊपर पैरामिड, नीचे पैरामिड, नाम हो गया स्क्वायर। 2 हो गया तो 2 को कहते हैं बाई, ऊंचा, ऊंचा को कहता है पैरामिड, इसका नाम हो गया स्क्वायर बाय पैरामिडल। अब एक और बात, ठीक है, हॉरिजेंटल कितना होगा? 4 में बांटोगे 360/4, 90। मतलब कहाँ का? हॉरिजेंटल। वर्टिकल एंगल भाई, वर्टिकल कितना, ए भी कितना होगा? 90। उस केस में 120 जा रहा था हॉरिजेंटल, यहाँ पे कितना आ गया? 90। अंतर है ना? चलिए, क्लियर। अब हम एक और जरा देख ले। बॉन्ड पेयर 7, लोन पेयर 0। ये सब और आगे बोलोगे सर और कम करिए, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। एज फॉर एग्जाम्पल हो गया IF7। तो इसमें हम लोग देखें कैसे होगा। यहाँ पर भी रिपल्सन्स होगा, यहाँ पे भी रिपल्सन्स होगा। कैसे रिपल्सन होगा? 1 2 3 4 5 6 7 रिपल्सन्स होगा, जबरदस्त रिपल्सन। तो फिर बुद्धि लगाएगा, एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा। अब सोच करके हमको बतलाओ कि कैसा शेप होगा। सोचो, सोच ले। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमें लगता है तुम लोग सोचे होगे जिसमें कि एक कहाँ चला गया होगा? ऊपर, वाह, और एक कहाँ चला गया होगा? नीचे। क्लियर, एकदम सही बात है। अब बाकी कितने बचे? 5 कहाँ रह जाएंगे? हॉरिजेंटल में। तो तुम लोग 5 रहो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ज़्यादा हो गया, देख लेते हैं, छोड़ो ना। 1 2 3 4, गलत हो गया, थोड़ा सा का अरेंजमेंट गलत हो गया भाई, जल्दी हम कर देते हैं। पेंटागोनल बन जा, का है कोई इतना परेशानी? ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे, अब तो बन जाएगा। चलो ना, इतना में क्या परेशानी है? यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे। क्लियर हो गया बच्चा? 1 2 3 4, और एक कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे, ऐसा हो गया। यहाँ पे हॉरिजेंटल में कितने हैं? 5, वर्टिकल में ऊपर क्या नाम हो जाएगा? पेंटागोनल। 5 हो गए। ऊपर नीचे को क्या कहा है? बाई पैरामीटर, पेंटागोनल बाई पैरामीटर, जो सिग्विग और पॉवेल ने बतलाया था। एकदम सही, एकदम सही। थीटा हॉरिजेंटल 360 बाई कितने हो गए? 572। क्लियर? मतलब 72 डिग्री, 72 72 72 72 72 सब में। थीटा वर्टिकल कितने हो गए? 90। क्लियर बच्चा? ये था आपका ऑल टोटल। इसमें वेस्पर थ्योरी में हमने आपको दिखला चुके हैं। थोड़ा सा आप कुछ और देख लीजिए, क्वेश्चंस। सो एंगल नहीं, स्ट्रक्चर पहला CO2 कैसा होगा बच्चा? देख करके बता दोगे सब चीज़। क्लियर? सबसे ज़्यादा रिपल्सन होगा। सेकंड में C2H2, बहुत कॉमन सी एग्जांपल्स होती है। ये सब बच्चा वाला बात है, हम इसमें ज़्यादा कुछ बतलाएंगे नहीं। थर्ड C2H4 क्या कर दोगे बच्चे लोग? ऐसे ऐसे ऐसे, एक इधर और शेप इसका ऐसे। क्लियर? ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। और इस तुम्हारा भी कैसा होगा? ऐसा। तो इधर देख लो, दोनों का, तुम्हारा भी प्लेनर, तुम्हारा भी, ये भी सेंट्रल है, मैं भी सेंट्रल, प्लेनर होगा। क्लियर है? क्लियर? अब बोल देगा इसका CO3-2, तब क्या करोगे? क्या करेंगे? हम शेप देख लेंगे इसको, कितना आसान है, हम बतलाए हैं इसको। O माइनस प्यारे बच्चे शेप। क्लियर? कैसा हो गया? ट्राइगोनल। क्लियर? नेक्स्ट, यदि कह देगा सर ऐसा इसका लिखेंगे तो क्या करेंगे? तो बच्चा बहुत इजी है, ऐसा लिखेंगे। बच्चा प्यारे बच्चे, नाम बतला सकते हो? व्हाट विल बी द शेप ऑफ दिस स्पीसीज?
टेट्राहेड्रल, SO4-2 टेट्राहेड्रल। क्लियर है बच्चा? ये सब आप लोग इसको देख लीजिएगा। हम आपको ये कंप्लीट किए वेस्पर थ्योरी, जिसमें बहुत सारी बातें आप लोगों को बतलाए। आप लोगों की थ्योरी में ई बुक उस वगैरह में थोड़ा कम देता है, आप लोगों को हम डिटेल में दे दिए ताकि इधर उधर के क्वेश्चन से छुके नहीं। अब बोलोगे सर इसका क्या होगा? अरे बेवकूफ़, एक ही तो है। हम बोले यहाँ पे अरेंजमेंट तब होता है जब बॉन्ड पेयर एक से ज़्यादा हो, एक है HCl, HICl, इन सबों का क्या कहोगे? ठीक, क्लियर है? क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा डाइपोल मोमेंट। डाइपोल, अगला टॉपिक है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट है। अब देखो डाइपोल मोमेंट होता क्या है बच्चा लोग, हम इसको दिखला रहे हैं। डाइपोल मोमेंट को कहा जाता है कि जब कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशंस होता है, जहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, तो वहाँ पे यदि सेम एटम होते हैं, सेम एटम होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम एटम है, सेम एटम है, तो यहाँ पे शेयरिंग होता है, साझेदारी होती है, शेयरिंग होता है, शेयरिंग है। और इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में होता है, बीच में होता है। तो बीच में होता है तो इसको कहते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो Cl2 में भी बोलोगे तो सर इसमें क्या है? तो भाई नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। N2 में बोलोगे तो भाई इसमें भी नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, इसमें भी नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। Br2 में, F2 में, इन सबों में नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। अब बोलोगे सर इसमें F2 नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, Cl2 नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, Br2 नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट। अब बोलोगे सर इसमें 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 ClF में, ClF में बच्चा इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ, इसको इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज़्यादा, एक का कम, इलेक्ट्रॉन एक के तरफ में शिफ्ट रहता है। तो इसका मतलब कि सेम एटम में तो आपका नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। हेटेरो एटम के केस में वो नॉन पोलर नहीं रह पाता है, हेटेरो एटम के केस में नॉन पोलर नहीं रह पाता है। जैसे हम इसको दिखला रहे हैं HCl, जरा देख लीजिए। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज टू मच हाई इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन्स। इसका मतलब यहाँ पे नहीं रहेगा, बल्कि इसको इलेक्ट्रॉन को ऐसे ऐसे करके खींचेगा। कौन खींचा बच्चा? क्लोरीन खींचा। अब जब क्लोरीन खींचा तो यहाँ पे हल्का सा निगेटिव और यहाँ पे कौन सा चार्ज हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे की तरफ में जाता है तो जो बॉन्ड बनते हैं वो आयोनिक कहलाता है। इसका मतलब कोवैलेंट होते हुए भी आयन वाला लक्षण है, पोलर वाला लक्षण है, इसलिए इसको कहते हैं, इस बॉन्ड को कहते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब पोलर कोवैलेंट बॉन्ड अब होगा कहाँ? सेम एटम में तो मिलेगा नहीं, कहाँ मिलेगा? डिफरेंट एटम में मिलेगा, डिफरेंट एटम में पोलर कोवैलेंट बॉन्ड मिलेगा। तो जब पोलर कोवैलेंट बॉन्ड मिलेगा डिफरेंट एटम में, तो उसको कहेंगे कि इन केस ऑफ हेटेरो एटम पोलर कोवैलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट। और जब पोलर कोवैलेंट बॉन्ड मिलेगा तो उसमें एक अलग से फिजिकल क्वांटिटी मिलते हैं जिसको हम लोग कहते हैं डाइपोल मोमेंट। हम कह सकते हैं इन केस ऑफ सेम एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, there is no dipole moment is present, no other physical quantity where a shifting of charge takes place, shifting of electron takes place, but in case of homoatomic electron remain in between them, इन दोनों के बीच में होता है, कोई शिफ्टिंग उपटिंग होता नहीं। हेटेरो एटम में क्या होता है? शिफ्टिंग होता है। शिफ्टिंग होगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चला जाएगा एक की तरफ में और एक की तरफ में कम रहेगा। तो जिसके तरफ में जाएगा उसके तरफ में नेगेटिव, डेल नेगेटिव, और जिसके तरफ से जाएगा उसकी तरफ में डेल पॉजिटिव चार्जेस डेवलप कर जाता है। तो कहा जाता है कि इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी, इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी इन विच, जिसमें देयर इज कैसा? पोलर कोवैलेंट, देयर इज moment is found towards electricity
इलेक्ट्रिसिटी एंड और कहाँ मैग्नेट, सो कॉल्ड, इसलिए इसको कहते हैं डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट का सिंबल क्या होता है? म्यू। या कोई किताब लिख देता है पी, छोड़ो ना, पी नहीं लिखना, म्यू ही लिखना। तो डाइपोल मोमेंट को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे डाइपोल मोमेंट को? तो कहता है डाइपोल मोमेंट मतलब म्यू इज इक्वल टू प्रोडक्ट मतलब क्या होता है बच्चा? गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ किसका चार्ज एंड दोनों आइटम के बीच में जो दूरी होती है, डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच में डिस्टेंस बिटवीन देम। तो लेट मान लिया जाए, लेट क्यू को हम लोग क्या मान लिए बच्चा लोग? चार्ज, एंड डिस्टेंस को क्या मान लिए? एल इज डिस्टेंस। देन तब क्या होगा? म्यू इज इक्वल टू, हमने अभी बताया, चार्ज इनटू डिस्टेंस। म्यू इज इक्वल टू, चार्ज को हमने बोला है अभी क्यू लिखने के लिए, बोला है ना, क्यू इनटू डिस्टेंस को क्या, एक आपका एक्सप्रेशन मिल गया, म्यू इज इक्वल टू क्यू इनटू एल। क्लियर है बच्चा? ए हो गया बच्चा, अच्छी बात है। अब जरा देखोगे क्यू होता क्या है? क्यू चार्ज होता है, 1 यूनिट ऑफ चार्ज, बच्चा लोग पढ़े होगे, 1 यूनिट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। तो ऐसा ही में सीजीएस में कितने होता है? 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 ESU। इतना चार्जेज होते हैं, इतना चार्जेज है। और डिस्टेंस बेसिकली हम लोग जो एक्सप्रेस करते हैं दो आइटम के बीच में डिस्टेंस, बेसिकली एक्सप्रेस्ड इन किस में हम लोग बच्चा एक्सप्रेस करते हैं? एंगस्ट्रॉन। अब तुम लोग जानते होंगे 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर या फिर 10 टू द पावर -1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लोग यूनिट ऑफ म्यू लिखेंगे, यूनिट ऑफ म्यू। पहला किस में हम लिखें, किस में लिख दें? सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम 1 यूनिट लेकर के चला जाता है। म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू एल। बच्चा लोग म्यू इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितनी है? 1 यूनिट चार्ज, डिस्टेंस 1 यूनिट चार्ज, इट मीन्स 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10, ठीक है। और 1 यूनिट डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। क्या लिख देंगे बच्चा लोग? 4.8 इंटू 10 टू द पावर -18 क्या इसका बोला? ESU इंटू सेंटीमीटर। प्यारे बच्चे, आप लोगों को इतना जानकारी होना चाहिए कि इतना को हम लोग कहते हैं डिबे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4.8, क्या लिख देंगे? डिबे। तो बच्चा 1 dB बराबर क्या हो गया? डिबे। डी मतलब क्या हो गया? डी दिखाना, DBEY, डिबे। तो 1 डिबे बराबर क्या हो गया? 10 टू द पावर -18 ESU इंटू सेंटीमीटर। इतना हो गया। तो ये किस में हुआ बच्चा? किस में हुआ बोल दो? सीजीएस में हुआ। सही। एसआई में क्या होगा? म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू एल। एकदम प्यारा सा बात है। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 1 ही यूनिट लेते हैं, 1 इंटू 10 टू द पावर -10 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -29 कूलम्ब इंटू मीटर। क्लियर? एकदम क्लियर। चलिए, एक क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चंस क्या है? लिथियम हाइड्राइड LiH हैज डिस्टेंस दे दिया। डिस्टेंस मान लिया जाए, नहीं मानोगे तो इसका ये तो अलग बात है। इतना मीटर। फाइंड म्यू निकालने के लिए कर रहा है। हैविंग 1 यूनिट ऑफ क्या चीज़? चार्ज। अब तो बहुत इजी है, आंसर में हम लोग LiH करेंगे बच्चा, हम CGS का निकाल लेंगे बच्चे लोग। CGS लिखा, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू एल लिख देंगे।
चार्जेस कितने हैं 1 मीन्स 4.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 इंटू डिस्टेंस कितना है 4.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 और यहाँ से हम लोग को आएगा ESU इंटू सेंटीमीटर। एक ना मीटर नहीं सेंटीमीटर में बदल लेना। क्लियर? गलत लिख दिया क्या जी? 10 है चार्ज, यहाँ पे आएगा जोड़ करके 18। क्लियर? इसको लिख लोगे और जो इतना आएगा तो कह देंगे वो डिबे हो गया, इसमें निकाल लेंगे। अब बोल देगा कि एसआई में निकालो तो एसआई में भी लिख दोगे 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इंटू 4.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 निकाल लेना उसको। क्लियर? क्लियर? ऐसे अब कहता है कि डाइपोल मोमेंट हम लोगों को बतलाता है कि कोई भी आयोनिक कंपाउंड कोई भी कोवैलेंट कंपाउंड है तो उसमें कितना परसेंट आयोनिक नेचर है, आयोनिक नेचर है। तो उसको कहते हैं परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, कितना परसेंट है, कितना परसेंट आयोनिक कैरेक्टर। कहा जाता है कि परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर बराबर होता है म्यू ऑब्जर्व बाई म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100। म्यू ओ मतलब म्यू ऑब्जर्व जो पाया गया एक्सपेरिमेंटल, या इसको कहा दोगे म्यू एक्सपेरिमेंटल। अब म्यू कैलकुलेटेड मतलब जो कैलकुलेशन से आया Q इंटू एल करके जो आएगा उसको हम लोग निकालेंगे। तो ऐसे आता है म्यू ऑब्जर्व बाई म्यू कैलकुलेटेड का जो रेशियो ले लेंगे और फिर हम लोग वहाँ से कितना परसेंट उसका कैरेक्टर है वो हम लोग निकालेंगे। ठीक है बच्चा लोग, इसको लिख लेना। कह देगा क्वेश्चंस कहेगा इन केस जल्दी लिखा, इन केस ऑफ HX, मान लो कोई एक सब्सटेंस है, द म्यू इज 5.2 डिबे हैविंग 2 यूनिट ऑफ चार्ज, 2 यूनिट का चार्ज है एंड 1.2 यूनिट ऑफ डिस्टेंस, 1.2 यूनिट ऑफ डिस्टेंस। फाइंड परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। बहुत इजीली हम लोग निकाल लेंगे। पहले क्या करें बच्चा, म्यू ऑब्जर्व हम लोग देखें कितने आ गए 5.2 डिबे मतलब 5.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 ESU इंटू सेंटीमीटर। इसको लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग समझ गए। नेक्स्ट सेकंड बात है म्यू कैलकुलेटेड Q इंटू एल। क्लियर? चार्जेस कितना हो गया बच्चा, दिया हुआ कितना है 1.2 यूनिट, नहीं 2 यूनिट चार्ज, 2 इंटू 4.8 डिबे में दिया हुआ 4.8 लिखेंगे। कूलम मीटर में देता तो हम लोग 1.6 लिखते हैं। 10 टू पावर माइनस 19 इंटू है माइनस 10 है ना, ESU है इतना, इंटू डिस्टेंस कितना हो गया, कहाँ गया डिस्टेंस, कहाँ गया 1.2 यूनिट डिस्टेंस, 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 1 ये हो जाएगा। ये क्या लिख दोगे, इसको कैलकुलेट करके क्या लिखोगे 9.6 इंटू 1.2 इंटू डिबे, इतना लिख दोगे। अब हम लोग को परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर कैसे होगा, आयोनिक कैरेक्टर म्यू ऑब्जर्व बाई म्यू कैलकुलेटेड इंटू 100। म्यू ऑब्जर्व दिया हुआ है 5.2 डिबे, कैलकुलेटेड आया 9.6 इंटू 1.2 डिबे इंटू 100। यहाँ से कैलकुलेट करके आप लोग निकाल लीजिएगा। क्लियर है बच्चा, इसको निकाल लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट बात है कहता है डाइपोल मोमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी, म्यू इज वेक्टर क्वांटिटी मतलब यदि इधर है तो इधर का वेक्टर सम के बराबर होता है। म्यू वेक्टर सम के बराबर होता है। यदि ऐसे है इधर भी तो यहाँ पे इस इधर की जो म्यू बराबर होगा, मान लो इधर म्यू 1 है इधर म्यू 2 है तो लिखेंगे माइनस म्यू 1 प्लस म्यू 2 ऐसे करके लिखेंगे। जो डाइपोल मोमेंट इस मॉलिक्यूल का आएगा ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं, यहाँ पे A है, यहाँ पे X है, यहाँ पे Y है, तो ऐसे इस ढंग से हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। डाइपोल मोमेंट को बेसिकली मतलब जैसे HCl तो इसके तरफ में झुकाव ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट है तो हम लोग डाइपोल मोमेंट को ऐसे दिखलाता है, ऐसे मतलब एरो हेड और फिर एक पीछे टेल से दिखलाता है।
ठीक है। हम लोग ऐसे दिखलाएंगे, ऐसे बी एच एच एच, तो कैसे दिखलाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। इसको कैसे दिखाएंगे, ऐसे। इसको कैसे दिखाएंगे, ऐसे ऐसे करके दिखा देंगे। क्लियर। अब जरा देख लीजिए बच्चा लोग, आगे हम इसको देखें। म्यू ऑफ केसेज है, म्यू ऑफ HCl, HBr, HI, HF, म्यू नॉट इक्वल टू 0, H2, F2, Br2, I2, N2, म्यू इज इक्वल टू क्या कर देंगे 0। इन सबों का क्या होगा 0। होमोएटॉमिक, ये हेटेरोएटॉमिक है। ऑर्डर ऑफ म्यू इन HX कहता है हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN, हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर इज डाइपोल मोमेंट, हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर इज डाइपोल मोमेंट। मतलब इन सबों में सबसे ज़्यादा हायर किसका, इसका, उसके बाद इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके बाद इसका, इसके बाद इसका। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, HF सबसे ज़्यादा, फिर HCl, फिर HBr, फिर कौन हो गया HI। कहता है नोट पॉइंट में बच्चा, नोट पॉइंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यदि 1.9 आया तो कोवैलेंट कैरेक्टर होगा, कोवैलेंट होगा। और मोर देन 1.9 आया तो वो कैसा हो जाएगा, कैसा नेचर का हो जाएगा, आयोनिक नेचर का हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट आप देख लीजिए, देख लेना इसको। इन केसेज में फर्स्ट इन केस ऑफ AB2 में जैसे CO2, जरा देख लो CO2 AB2 मिल गया। इसका जितना इधर डाइपोल मोमेंट उतना इधर डाइपोल मोमेंट, म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया 0। सेम बच्चा लोग, इसका भी वही हाल है, इसका भी वही हाल है, डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा 0। इसका भी वही हाल है, BEH BEF और तो जान ही गए दत्त BE, ऐसे सभी का म्यू क्या हो जाएगा 0। क्लियर। चलिए इस केस में इन केस ऑफ AB3 में जैसे B इधर F, जितना यहाँ डाइपोल, इन दोनों का जो वैल्यू होता है μ1 और इधर μ2, इन दोनों का जो डाइपोल मोमेंट होगा, इन दोनों का एक रिजल्टिंग डाइपोल मोमेंट हुआ ना म्यू, तो ये जितना डाइपोल मोमेंट होगा यहाँ पर म्यू बराबर, मतलब म्यू एक्स इज इक्वल टू क्या होगा म्यू वाई। अंत में इसका डाइपोल, पूरे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कैसा हो जाएगा 0। काउंटर बैलेंस कर लिया। हाँ, BH3 में भी वही हाल होगा, BH3 में SO3 में भी वही हाल होगा, SO3 में भी वही हाल होगा। मतलब इन सबों का डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा 0। अपने से लिख दीजिएगा, हम नहीं लिखेंगे। क्लियर है, क्लियर है। अब जरा देख लो, इन केस ऑफ AB4, अरे बड़ा बहुत अजब सा है, CH सब काउंटर बैलेंस करता है 0। अब देख लो बच्चा, यहाँ पे C ऐसे हो गए, H यहाँ पे Cl, E काउंटर बैलेंस नहीं करेगा, A बैलेंस किया लेकिन ये बैलेंस नहीं किया, मतलब इसका म्यू नहीं होगा 0। क्लियर। इस केस में जरा देख लो बच्चा, इस केस में Cl नहीं H, इन दोनों तो बैलेंस किया, A बैलेंस नहीं किया, मतलब म्यू इसका नहीं होगा 0। इस केस में देख लो बच्चा, Cl 4 है, काउंटर बैलेंस है, मतलब म्यू क्या हो गया। मतलब ये नहीं कह सकते हो कि जितना ज़्यादा हाइड्रोजन लगेगा तो फिर उसका डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा, नहीं, उसका शेप देखना पड़ेगा। क्लियर। इसको A तो हो गया। और देख लो, अब जरा देख लो इस केस में इन सबों का ऑर्डर कहेगा CH3F, मान लो Cl ही चलो भाई, CH3F, इससे CH3 Cl, Cl2
CH, क्यों ऐसा हो, CHCl3 CCl4, ये हो जाए, ये हो जाए। इस केस में 9 केसेज, अब अलग सा केस है। इस केस में बच्चा, इस केस में B H, यहाँ H, इधर H, म्यू कह दिए क्या 0, कितने R में 3। इस केस में बच्चा क्या कहोगे, इस केस में लोन पेयर का अपना साम्राज्य होता है। जब हम लोग ऐसे लाइन खींचते हैं पूरा एरिया इधर कैसा होता है नेगेटिव, और इधर कैसा चला जाता है पॉजिटिव। वैसा मॉलिक्यूल जिसमें नेगेटिव पेज की पॉजिटिव एरिया मिले कैसा होता है, डाइपोल मोमेंट पाया जाएगा। मतलब 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें डाइपोल मोमेंट होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। म्यू इसका 0 नहीं होगा। इस केस में बच्चे लोग, इस केस में बच्चे लोग, इस केस में बच्चे लोग क्या होगा, एकदम साफ है। इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए, मतलब ये कैसा एरिया होगा नेगेटिव, अरे इधर लिखा ना भाई नेगेटिव, इधर क्या होगा पॉजिटिव, मतलब इसमें डाइपोल मोमेंट होगा, 0 नहीं होगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं ना कि यदि लोन पेयर हुआ डाइपोल मोमेंट होगा, नहीं, ये भी गलत बात है। सब में नहीं है, सब में नहीं है, सब में नहीं है। मतलब हम यहाँ लिख दे रहे हैं इफ LP लोन पेयर इज प्रेजेंट, देखो हम प्रेजेंट को प्लस एंटी लिख रहे हैं, प्रेजेंट, देन चांस, चांस क्या, चांस हम लिख रहे हैं, चांस ऑफ म्यू बराबर नॉट 0, 0 नहीं होगा। एक्सेप्ट, यही बात लिख रहे हैं, एक्सेप्ट फ्यू एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल को छोड़ करके, जैसे बच्चों कुछ एग्जाम्पल जैसे XeF2, जरा देख लीजिए बच्चा, XE यहाँ पे क्या हो गया F, यहाँ पे क्या हो गया F, और यहाँ पे क्या हो गया बच्चे लोग, देख लो लोन पेयर है, देखो लोन पेयर हुआ कि नहीं, कैसा हो गया, ये काउंटर बैलेंस कर लिया, लेकिन ए वाला बैलेंस भी कर लिया, मतलब इसको ए बैलेंस किया, ये तीनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस किया। म्यू यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में 0, म्यू वर्टिकल में कोई खिंचा नहीं, म्यू वर्टिकल में नहीं, म्यू वर्टिकल में भी काउंटर बैलेंस किया, मतलब म्यू यहाँ पर भी क्या हो गया पर 0। लोन पेयर होने के बावजूद भी इसका डाइपोल मोमेंट नहीं पाया गया। ये नहीं कह सकते हैं कि लोन पेयर है तो डाइपोल मोमेंट होगा, नहीं, गलत बात है। लोन पेयर है तो डाइपोल मोमेंट नहीं भी हो सकता। शेप देखने पर हम लोगों को पता चलेगा, शेप क्लियर है बच्चा लोग, क्लियर है, इतना बात क्लियर है। इन केस ऑफ अल्कीन के केस में देखो बच्चा ऐसे होते हैं अल्कीन, ऐसे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, जितना एक खींचेगा उतना एक खींचेगा, उतना एक खींचेगा, इसका म्यू क्या हो गया 0। ऐसे में जरा देख लो बच्चा, यहाँ Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H, यहाँ पे H, जितना एक खींचा उतना एक खींचा, म्यू क्या हो गया बच्चा 0 हो गया। अब जरा इसको देखो, Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H, यहाँ पे H, इन दोनों से ज़्यादा 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 इधर है, क्लियर, इन दोनों से ज़्यादा इधर ऊपर डायरेक्शंस में, मतलब रिजल्टिंग कहाँ चला गया ऊपर। अब जब रिजल्टिंग ऊपर चला गया तो इसका म्यू 0 नहीं, उसका म्यू 0 था, इसका म्यू 0 नहीं हुआ। तो क्या कहा, इसको कहते हैं, जानते हो इसको क्या कहते हैं, ट्रांस रूप, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, सिस रूप। तो क्या सब सिस रूप में 0 होगा, नहीं, सब सिस रूप में, सॉरी, सब ट्रांस रूप में 0 होगा, नहीं, ये भी नहीं हम कर रहे हैं, ये भी नहीं कर रहे हैं। हम ऐसा कह देंगे तो क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन लो ना, जरा देख लो, यहाँ पे ऐसे ऐसे, यहाँ पे क्लोरीन था तो बैलेंस किया, ये देखो ये महाराजा है, बैलेंस नहीं, इधर ही खींचेगा ये, मतलब इसका म्यू क्या होगा नॉट 0, म्यू कुछ न कुछ होगा। एक और देखा गया इसमें देखा गया बच्चा लोग, और ऐसे यदि आपको मिलेगा बेंजीन का OHCl, देखिए यहाँ मान लो OH ही OH है, चलो ना भाई Cl लगा देते हैं, देख क्लोरोबेंजीन अधिकांश बुक दे देता है, हम भी लगा ही दे रहे हैं Cl ऐसे Cl, और फिर ऐसे ऐसे, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। प्यारे बच्चे आप साफ पता चल रहा है कि इसमें डाइपोल मोमेंट है, क्योंकि इस डायरेक्शन में इसमें थोड़ा सा एक डिस्पर्स किया, कमा, इसमें क्या होगा काउंटर बैलेंस किया, A1 A2 A3, ऑर्डर क्या कर दोगे, ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसमें 1, उसके बाद फिर किसमें 2, उसके बाद फिर किसमें 3। इसको कहते हैं ऑर्थोफॉर्म,
ऑर्थोफॉर्म, इसको कहते हैं हम लोग मेटाफॉर्म, इसको कहते हैं हम लोग पैराफॉर्म, जो कि 12 में जाओगे तो सब क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा इतना। तो बच्चा लोग ये था आपका डाइपोल मोमेंट। हम डाइपोल मोमेंट को आप लोगों को क्लियर किए, आप लोग देखिए, पढ़िए, कमेंट करिए। गया गाइडेंस प्रोग्राम के तहत में हम लोग आप लोगों को इतनी सारी बातें बतलाएं। आपको बहुत बहुत स्वागत है, पढ़ते रहिए, और फिर कोई परेशानी हो तो आप उसको समझिए, हमें मैसेज करिए। थोड़ी से हम आपको अपना पीपीटी में चलते हैं, देखते हैं कि पीपीटी में क्या क्या है, पीपीटी में क्या क्या है हम आपको दिखला देते हैं। हम आपको पीपीटी में दिखला रहे हैं। देखो बच्चे लोग, हमने दिखलाया बेस पर थ्योरी को, सब लिखवाया कि ये शेप कोवेलेंट मॉलिक्यूल के विषय में है। थ्योरी बेस्ड किस पे है? रिपल्सन और इंटरेक्शंस के बीच में है। कि क्या क्या बतलाता है? शेप बतलाता है। किस पे? तो भाई वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग और फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का कंडीशंस किस ढंग से अरेंज है उसको ये बतलाता है। ये फिर आपका ये सारी बातें हम दिखला दिए हैं कि भेस्पर थ्योरी में कहा गया कि ये सब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इस ढंग से अरेंज होगा ताकि वो मिनिमम रिपल्सन्स में हो। देख रहे हो, मिनिमम रिपल्सन्स में हो, मिनिमम रिपल्सन्स, और मिनिमम रिपल्सन्स जैसे ही होगा तो क्या हो जाएगा? अस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, हम ये भी लिखवाएं, अभी देख लो हम आपको लिखवाएं लोन पेयर का सबसे ज़्यादा, लोन पेयर के विषय में। फिर देखो लोन पेयर के बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्सन्स, उसके बाद लोन पेयर, फिर बॉन्ड पेयर। सब आपको एकदम क्लियर कर चुके हैं, हम आपको दिखला चुके हैं। यहाँ पर मॉलिक्यूल का देख लो, जब AB2 टाइप का, AB3 टाइप का, AB4 टाइप का, AB5 टाइप का, ऐसे सब दिया हुआ है। ऐसे देख लीजिए, यहाँ पे एंगल सब क्लियर है। जरा बुक्स में भी देख लो, इसको सब है ऐसा। आप लोग बुक्स वगैरह देखोगे तो आपको सब पता चलेगा। नेक्स्ट है डाइपोल मोमेंट। हम आपको दिखलाएं डाइपोल मोमेंट कैसे दिखलाने के लिए एरो और फिर पीछे में उसका टेल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि डायटोमिक हो गया या सेम एटम में हो गया तो वहाँ डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। सब अरेंजमेंट जब सब काउंटर बैलेंस करेगा तो वहाँ पर भी 0 हो जाएगा। और यदि वहाँ पे एक दूसरे को काउंटर बैलेंस नहीं करेगा तो एक तरफ में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, एक तरफ में कम होगा। ज़्यादा हो गया तो वहाँ पर कौन सा एरिया हो जाएगा? नेगेटिव। कम होगा तो कैसा होगा? पॉजिटिव। जैसा ही नेगेटिव पॉजिटिव एरिया हुआ डाइपोल मोमेंट वो शो करेगा, और डाइपोल मोमेंट को शो करेगा। फिर डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हमने लिखवाया है, चार्ज इंटू डिस्टेंस Q इंटू डी। ये हमने एक्सप्रेशन से दे दिया, आप लोग को पूरा डिटेल में उसको दे दिए हैं। ठीक है, और ये जो वैल्यू है गिबे को हमने लिखवाया है Q इंटू एल, जो कि ESU में था, और आपका डिस्टेंस सेंटीमीटर में था। बेरिलियम क्लोराइड का 0 होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेगा। BeF2 हो गया, BeH2 हो गया, इन सब को देखो एकदम साफ दिखलाई दे रहा है। जितना इधर डाइपोल मोमेंट उतना ही इधर डाइपोल मोमेंट। बच्चा यहाँ पे फ्लोरीन हो या हाइड्रोजन हो या क्लोरीन हो, सब सेम होगा, 0 ही होगा। इसमें CO2 का भी हमने अभी बतलाया है डाइपोल मोमेंट, इसका 0। देख लो, जितना इधर डाइपोल मोमेंट उतना इधर डाइपोल मोमेंट 0 है। बच्चा लोग साफ पता चल रहा है। आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, इन केस ऑफ H2 द डाइपोल मोमेंट इज 1.84, वेर इन केस ऑफ H2S डाइपोल मोमेंट इज हायर देन ऑक्सीजन। इट इज बिकॉज द शेप ऑफ सल्फर इज लार्जर देन ऑक्सीजन। आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट आगे भी हमने दिखला रखा है H2O का, साफ है। यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे क्या है? बॉन्ड पेयर है। तो इधर निगेटिव एरिया हो जाता है, उधर पॉजिटिव, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी पाई जाती है। NH3 में भी मिलेगा ही मिलेगा। सब हमने आपको दिखला रखा है। NH3 का देख लो, डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ में भागेगा क्योंकि लोन पेयर है। जिस तरफ में लोन पेयर होता है उस तरफ में डाइपोल मोमेंट, और इसके डाइपोल मोमेंट याद रखिएगा NH3 का 1.46। और फिर ये तो देख ही रहा इस केस में तो 0 हो गया। चलिए नेक्स्ट बच्चा, आप लोग इसको देखिए, सारा दिया हुआ है। CH4 का भी हमने दिखलाया, CH4 का। और इस केस में तो डिफरेंट होते हुए भी, हाइड्रोजन डिफरेंट होते हुए भी सब बैलेंस कर रहा है। बैलेंस करेगा तो हाँ, जब बैलेंस किया क्या लिख दोगे? उसको 0 कर दोगे। इसको तो अभी हमने बतलाया कि वो क्लोरीन खींचेगा और इसमें डाइपोल मोमेंट होगा, सेम कंडीशन है। ऐसे परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर भी हमने इसको क्लियर किया है। बच्चा आप लोग इसको देखिएगा,
बाकी सब आपका पीपीटी में प्रेजेंट है। बाकी आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।